बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस लेक्चर इज़ फॉर बीएससी फोर्थ ईयर और ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अबाउट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। क्योंकि मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को बिल्कुल शुरू में ही सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि उसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और फिर जो एट द एंड ऑफ द ईयर उसने यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है, वो उसमें पेपर किस तरह का होगा, उसमें किस नौइयत के क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, उसमें मार्क्स की डिवीज़न कैसे होगी, सिलेबस के कौन से पोर्शन से किस तरह के और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो जब ये नॉलेज सारा स्टूडेंट के पास होता है तो उसकी स्टडी ज़्यादा फोकस्ड और टारगेटेड हो जाती है। वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो उनको फोकस करके अपनी तैयारी स्टार्ट से ही करना शुरू कर देता है, विच इवेंचुअली रिजल्ट्स इन गुड मार्क्स। ये अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में इंग्लिश का सब्जेक्ट शामिल नहीं होता। फोर्थ ईयर में 100 मार्क्स का इंग्लिश का सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं और आपके सिलेबस में जो बुक शामिल है टेक्सचुअल स्टडी के लिए, इसका टाइटल है अ सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज। प्रोज कहते हैं जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे एसेज, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एट्सेट्रा। अब ये इसको उर्दू में नसर भी कहते हैं, यानी ऐसी चीज़ जो कि पोइटिक ना हो, पोइट्री की फॉर्म में ना लिखी हो, जिसमें मीटर या राइमिंग स्कीम ना हो, उसको प्रोज कहा जाता है। तो आपकी इस प्रोज की बुक में 20 एसेज शामिल हैं ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, और ये बहुत शानदार एसेज हैं। जब आप इनका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो बिलीव मी इट विल चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर पर्सनल एंड सोशल लाइफ। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा एंड इट विल ओपन अप न्यू एवेन्यूज़ ऑफ थॉट। बहुत सारी नई जो है ना रास्ते सोचने के वो आपके जहन में खुल जाएंगे इन एसेस की वजह से। बीए के सिलेबस में जो एसेस शामिल हैं वो भी 20 ही हैं, वो भी बहुत शानदार हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो बीएससी की ये जो प्रोज की बुक है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वंडरफुल एसेस। तो इंशाल्लाह जब हम ये पढ़ेंगे तो यू विल टेल मी कि जो स्टेटमेंट मैं अभी दे रहा हूँ ये वाकई ही सच है। टेक्सचुअल स्टडी के लिए आपके सिलेबस में एक ही बुक शामिल है और इसी में से आपके पेपर का 50% जो पोर्शन है वो आएगा। और अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में जो सिलेबस में चीज़ें शामिल हैं वो अभी हम पेपर पैटर्न के अंदर ही डिस्कस कर लेते हैं। पेपर आपका 100 मार्क्स का है, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसके अंदर सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चंस हैं। चारों क्वेश्चंस के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट 15 मार्क्स का है, दूसरा 10 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का बनता है। इन 4 में से आपने 2 क्वेश्चंस को आंसर करना होगा, लेकिन जो 2 क्वेश्चंस आप सिलेक्ट करेंगे उन्हीं 2 क्वेश्चंस के आपने दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये इन टोटल 50 मार्क्स बनेंगे 2 क्वेश्चंस के, और ये क्वेश्चंस आपकी बुक अ सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज से आएंगे। पेपर के सेक्शन 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग का है। आपके सामने एक पैराग्राफ होगा, आपने उसको पढ़ना होगा और नीचे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे 2-2 नंबरों के, उनको आपने आंसर करना होगा। लेकिन याद रखें आपने आंसर इस पैराग्राफ के अंदर से कॉपी नहीं करने, यानी वही वाली वर्डिंग नहीं लिखनी, अपने वर्ड्स में आंसर करना है। इन्फॉर्मेशन सारी उसी के अंदर से लेनी है, लेकिन आपने वर्ड्स जो हैं वो अपने ही यूज़ करने हैं, अपने सेंटेंसेस बनाने हैं, वहाँ से कॉपी नहीं करना। क्योंकि अगर आप कॉपी करेंगे या तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, अगर मिलेंगे भी तो वो भी थोड़े मिलेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद आपका जो इसी के अंदर क्वेश्चन होगा वो होगा प्रेसी राइटिंग और एक सूटेबल टाइटल देने का। आपने इस पैराग्राफ को एक सूटेबल टाइटल देना होगा और उसका खुलासा लिखना होगा, समरी लिखनी होगी, जिस्ट लिखनी होगी। इसको कहते हैं प्रेसी। यानी जो पैराग्राफ आपके इस पेपर में आया है, आपने इसके अंदर जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उन सारों को थोड़े अल्फाज में लिखना है। यानी अगर पैराग्राफ 100 वर्ड्स का है तो आपकी जो समरी होगी, जो आपकी प्रेसी होगी, वो लगभग 30 से 35 वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए। लेकिन उसमें आइडियाज़ वो सारे डिस्कस हो जाएं जो कि इस बड़े पैराग्राफ में शामिल हैं। तो प्रेसी राइटिंग करना भी एक टेक्निक है। इसमें इंशाल्लाह पूरा एक डिटेल में लेक्चर अपलोड करूँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका वो है रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट आपने एक बनानी होगी किसी भी इशू, किसी भी प्रॉब्लम पे, और ये 10 मार्क्स की होगी।
और रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, उसमें किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, इस पे भी जल्द ही मेरे चैनल पे एक लेक्चर डिटेल में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपके पेपर में ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन है। आपने एक ऐसे लिखना होता है 15 मार्क्स का, और ये याद रखें कि ऐसे की तैयारी इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपने कितने टॉपिक्स पे एसेज याद कर लिए हैं। असल में एसे की तैयारी के लिए आपके पास ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी वोकेबलरी होना बहुत ज़रूरी है, और फिर एसे राइटिंग के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे आप जो है वो उसकी आउटलाइन बनाते हैं, कैसे आप आर्गुमेंट डेवलप करते हैं, किस तरह की आप एग्जांपल्स कोट करते हैं, और कैसे आप उसको कंक्लूड करते हैं, ये सारी बातें उस पर देखने वाली होती हैं। ऐसे राइटिंग पे भी इंशाल्लाह हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में शामिल है वो ट्रांसलेशन का है। ये 10 नंबर की ट्रांसलेशन होगी, और ये उर्दू का एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये पैराग्राफ कहीं से भी आ सकता है, किसी तरह का पैराग्राफ भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ग्रामर का अच्छा नॉलेज होना, टेंसेस का अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ वोकेबलरी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर तो आप मेरे ग्रामर के टेंसेस के जो लेक्चर्स होंगे उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह दे विल हेल्प यू अ लॉट। तो अगर तो आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर भी करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।